भी एक्शन समझती है। क्रियाएं करेंगे तो प्रकृति समझती इस चीज को। जब हम जला देते हैं किसी चीज को तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। तो भगवान कहते हैं यहां से निकाल दो, ये यहां जो संभाल के रखा हुआ है चिंता, अब तेरे सामने एक्शन होगा। पेपर में लिखा मेरी अब कोई चिंता नहीं, ये सब चिंताएं मेरी खत्म, और उस कागज पे लिख के आपने जला दिया, आपके जहन से वो निकल गई। ये एक नियम है, क्योंकि ये जो मन है ना, ये देखने के बाद ही संतुष्ट होता है। कई बार इसको बोलते रहो नहीं समझ आएगा, लेकिन जब एक्शन में करते हैं, जैसे देखिए ना, एक बच्चा है ट्रेन में जाता है और उसकी हैबिट पड़ी हुई है निप्पल से दूध पीने की, बॉटल से दूध पीने की। तो माएँ क्या करती हैं कि ट्रेन सफर कर रही है, बिल्डिंग में ऊपर खड़ी है, तो वो निकाल के उसके सामने फेंक दिया, गई। अब उसके अंदर से चला गया कि तू चली गई, अब नहीं मिलेगी, अब मुझे गिलास में ही पीना पड़ेगा। तो ये मन भी बच्चा है, इसके सामने वो एक्ट करना पड़ता है, लिख के जला देना है, लिख के जला देना, तो वो चिंता वाकई खत्म हो जाती है। सारी चिंता तो इधर है, मन है, और कुछ भी नहीं है। मन से निकाल दिया, पैसे की कमी को, तकलीफों को, बीमारियों को, इनको जब हम यहां से निकाल देते हैं तो वो रह नहीं जाती, क्योंकि ये यहां से ही शरीर में आती है। मन ही 70% जितनी भी दुविधाएं हैं, समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, पैसे की कमी है, बीमारी है, ये मन ही है। इस मन को प्योरीफाई करना, भगवान कहते हैं इसको प्योरीफाई करो। लेकिन हम सब जीव जो है, जब तक देखते नहीं है, तसल्ली नहीं होती, तो हमको करने के लिए लिख के जलाना पड़ता है। लिख के जलाओ, लिख के जलाते जाओ, गई गई खत्म हो जाएगी। अब तो यहां डाल दिया, तो चली गई, अब है ही नहीं, चिंता तो है ही नहीं। अब तू जाने, तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरी गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने। तो अब ये भरोसे छोड़ देना हमको। तो ये एक्शन करना, दीज आर टेक्निक्स बेसिकली। और उसके बाद फिर ओम शांति 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 ओम। तो ये कॉर्ड कट जाते हैं, जैसे हमारे किसी से कॉर्ड बंधे हुए हैं, किसी शब्द से, किसी दुख से, किसी परिस्थिति से। तो इन सबको हमने एक एक्ट में उसको खत्म करना है। और उसके बाद ओम मतलब निराकार को याद करना है, साकार को याद करना है, ब्रह्मा विष्णु महेश। ओम शांति 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 ओम। और हाथ से कट जब करते हैं तो वो पूरे जो इसकी वाइब्रेशन है पूरे हमारे अंदर घूम जाती है, और वो हमारे यहाँ सेट हो जाती है कि वो कॉर्ड तो अब कट गया, है ही नहीं, खत्म। एक तो ये है। दूसरा, माफी लेने से कॉर्ड कटते हैं, वो हमारे लिए ही बेनिफिशियल है। कोई भी चीज अगर है तो मेरे स्वयं के लिए वो उत्तम है। अगर माफी लेना भी है तो कोई नीचापन, छोटापन नहीं है, मेरे लिए उत्तम है कि मेरे यहां से वो चीज निकल गई मेरे जहन से, कि मैंने तो अपनी क्रिया पूरी कर दी, कर्म पूरा कर दिया, मैंने तो माफी ले ली, अगर कोई बात आई थी उसकी माफी ले ली, यहां से उतर गई, तो वो अंदर की वो जो परेशानी थी, या वो घबराहट सी थी, या एक तकलीफ हो रही थी, डिप्रेशन में जो जा रहा था जीव, वो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा और चीजें खत्म हो जाएंगी। बहुत आसान है। पहले तो पूरी फिजिकल बॉडी को समझ लें हम लोग, और इसकी जो क्रियाएं हैं उसको समझना जरूरी है। और मन के बनने की, मन बनता कैसे है, मन से किस तरीके से हम निकालें, मन को कैसे कंट्रोल करें, अपनी सांसों से कंट्रोल कर लें, अपने इस पूरे जीवन में इतनी उत्तमता लेके आ सकते हैं। परमात्मा तुल्य एक्टिविटीज करते जाएंगे तो उसके तुल्य होते जाएंगे हम। तो जब ये मैं डिटॉक्स कर लूंगा, सारी चीजें निकाल दी, तो मैं फ्री हूं, स्वतंत्र हूं, फिर कोई बात ही नहीं। तो बीज की भी बात है कि बीज ही में कीड़ा डाला है तो कीड़ा आएगा ही आएगा उसमें। हमको बीज को, अपने बीज को जो है उसको सही करना है, इस बीज को सही करना है। फिर आप देखिए हर जगह धीरज, शांति, यही चीजें आएंगी। अब देखो कई कई कंट्रीज में वहां का बीज ही ऐसा है, लड़ाई झगड़े का बीज है वहां का। क्या कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने बचपन से, जीवन से जो उनको शरीर मिला, या उनके अंदर की जो भावनाएं आई गई हैं, वो सारी क्या है, वो बीज है उनके अंदर। कोई बदल नहीं सकता उस बीज को। वो आएगा, अनार वैसे ही निकलेगा, कीड़े वाला निकलेगा।
जहां सनातन है, जहां 25-50 हजार साल पुरानी संस्कृति है, जहां धर्म की प्राथमिकता है, जहां धर्म को आगे रखा जाता है, वहां का बीज कितना सुंदर है, शांति प्रिय है, कितना सौहार्दपूर्ण है, मैत्रीवत है, वननेस करता है, सबको प्यार करता है, सबकी इज्जत मान करता है। सब भाव के ऊपर है, हमारे बीज के ऊपर है। यहाँ संस्कारों का बीज है हमारी धरती में, इसको बचा के रखना है हमने। इस संस्कारों के बीज को बचा के रखना है, इसको पूर्णतः विदेशी नहीं होने देना है, हावी नहीं होने देना है। ये बहुत बड़ा है। आज वाणी बहुत कुछ समझा रही है हमको। अपने इस बीज को संभालना है, आने वाली संतानों को और आने वाले जितने भी हमारी हैं उन पे भी हमको अपनी नजर रखें, इन चीजों को संभालना है, तभी जीवन सुंदर है और सुंदर रहेगा और उनका भी सुंदर होगा। ओम ओम हरि ओम हरि ओम।